श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन की असली सार्थकता का एहसास दिलाता है। उन्होंने यह सिद्धांत व्यक्त किया कि जो हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें हमेशा ज्यादा की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यह जीवन को सरल, शांत और खुशहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री कृष्ण के इस संदेश में गहरी समझ छिपी हुई है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वही हमें संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुलित करें और जो हमें मिला है उसी में खुश रहें, तो जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह बात सच है कि जीवन में संतुष्टि और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करना होता है। यदि हम हमेशा अधिक की तलाश करते रहें, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्म साक्षात्कार और समर्पण की ओर मार्गदर्शन करता है, जहां हमें बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार बहुत गहरा है। जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो हम मानसिक शांति और आत्मसम्मान पा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रयास करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह कि जो भी हमें मिला है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना और उस स्थिति से बेहतर बनाने के लिए कर्म करना ही असली साधना है। यह जीवन का एक सरल लेकिन शक्तिशाली दृष्टिकोण है। जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम पूरी तरह से अपनाएं और उसी में खुश रहें, तो हमें किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती। यही शांति और संतोष की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण के इस संदेश को समझकर हम अपने जीवन को ज्यादा खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण में गहरी समझ है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करते हैं, तो न केवल हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतोष और खुशी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के प्रति एक सच्चा और गहरा दृष्टिकोण है। जब हम अपने पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहते हैं और हमेशा अधिक की तलाश नहीं करते, तो हम भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यही असली सुख और संतोष है। यह हमें आंतरिक समृद्धि की ओर भी मार्गदर्शन करता है। यह सच है कि संतोष और शांति अंदर से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन में संतुष्टि पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसे सही दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा कुछ और की तलाश नहीं रहती। यही जीवन का सच्चा सुख है जो हमें अपने अंदर से मिल सकता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर क्षण में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमें अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। यह हमें सिखाता है कि असल में हमारा उद्देश्य सिर्फ कर्म करना है, और जो कुछ भी मिलता है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को अधिक सहज, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। जीवन में जो भी परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं, उन्हें भी हमें भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार करना चाहिए। सही कहा आपने। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक सीख होती है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हम इन घटनाओं को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन को सहजता से जीने की कला सिखाता है। जब हम ईश्वर की इच्छा को समझकर चलेंगे, तो हर स्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश जीवन को एक साधना के रूप में जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां भी हमारे लिए एक साधना बन जाती हैं। यह विचार हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की क्षमता देता है। अगर हम हर काम को एक भक्तिपूर्ण नजरिए से देखें और उसे भगवान को समर्पित कर दें,
तो हमारे मन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता और शांति आ जाती है। हर असफलता, हर संघर्ष हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार जीवन का हर अनुभव हमारे लिए एक सीख बन जाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह अपनी दिनचर्या में पूर्ण रूप से समर्पित थे और हमेशा संतुष्ट रहते थे। उनका एक शिष्य था जो हमेशा यह सोचता था कि बाबा इतने खुश कैसे रहते हैं जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। एक दिन शिष्य ने बाबा से पूछा, गुरुजी, आपके पास तो कोई संपत्ति, घर या कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा क्या राज है? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपना घर दे सकते हो ताकि मैं देख सकूं कि वहां क्या है? शिष्य थोड़ा चौंका, लेकिन फिर वह बाबा को अपने घर ले गया। अगले दिन बाबा ने शिष्य से पूछा, तुम्हारे घर में क्या चीजें हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं? शिष्य ने कहा, यहां मेरे पास बहुत कुछ है, एक सुंदर घर, जमीन, बाग बगीचे और बहुत सारी संपत्ति। बाबा हंसी से बोले, अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हें इन सारी चीजों में से क्या सबसे ज्यादा पसंद है? शिष्य थोड़ा सोचने के बाद बोला, मैं इन चीजों में से सबसे ज्यादा अपने बाग को पसंद करता हूं। बाबा ने फिर पूछा, क्या तुम कभी ऐसा महसूस करते हो कि तुम यह बाग नहीं चाहते हो और किसी और को दे दोगे? शिष्य चुप हो गया और बोला, नहीं, यह तो मेरी मेहनत का फल है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। तब बाबा बोले, यही तो है। जब हम किसी चीज को इतना ज्यादा पसंद करने लगते हैं तो वह हमें हमारे स्वार्थ में बांध लेती है। अब तुम समझ सकते हो कि जिस दिन हमें किसी चीज से लगाव नहीं रहता, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तुमने खुद को अपनी संपत्ति से जुड़ा हुआ पाया है। इसी तरह अगर तुम जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में जीते हो तो तुम हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे, क्योंकि तुम तब किसी चीज के मालिक नहीं होते, बल्कि सब कुछ भगवान का आशीर्वाद होता है। शिष्य को समझ में आ गया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। उसने बाबा के उपदेश को अपनाया और जीवन को सरल और संतुष्टिपूर्ण ढंग से जीने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली सुख बाहरी संपत्ति या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारी संतुष्टि और भगवान के प्रति समर्पण में है। एक और कहानी है जो इस संदेश को और स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान और एक साधु बाबा रहते थे। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास और जमीन होती या फिर उसकी फसल ज्यादा अच्छी होती तो वह बहुत खुश रहता। एक दिन किसान ने सोचा, मैं बाबा से पूछता हूं, जो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उनके पास कुछ न हो। किसान बाबा के पास गया और उनसे अपनी परेशानी बताई, बाबा, मैं हमेशा मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि अगर मेरी जमीन और फसल बेहतर होती तो मैं खुश रहता। बाबा मुस्कराए और बोले, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। लेकिन मैं तुम्हें एक परीक्षण देना चाहता हूं। उन्होंने किसान से कहा, तुम एक सप्ताह के लिए अपनी जमीन पर काम करो, लेकिन हर दिन किसी भी एक चीज को छोड़ दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो। किसान ने सोचा, यह तो बहुत आसान होगा, और अगले दिन से वह काम करने गया। पहले दिन उसने अपना हल छोड़ दिया, दूसरे दिन पानी छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसने अपनी जमीन पर काम करते वक्त कई चीजें छोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे उसने उन चीजों को छोड़ा, वह महसूस करने लगा कि उसे परेशानी हो रही है। उसकी मेहनत और संतुष्टि में कमी आने लगी। 7वें दिन किसान ने अपनी जमीन पर काम करते हुए बाबा को देखा और कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है। जो कुछ भी मेरे पास था वही मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब मैंने उन चीजों को छोड़ दिया तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास जो है वह मेरे लिए ही सबसे अच्छा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने अब समझ लिया कि जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि किसी बाहरी चीज से हमारी संतुष्टि नहीं आती। संतोष और शांति हमारे अंदर से आती है, और जब हम इसको महसूस करते हैं तो हमें किसी और चीज की तलाश नहीं होती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, यदि हम उसे समझकर उसकी कद्र करें तो। एक और कहानी है जो इस विचार को और भी स्पष्ट करती है।
एक गांव में एक ज्ञानी साधु बाबा रहते थे जो अपनी साधना में लगे रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मेरे पास ज्यादा धन और संपत्ति होती तो मैं खुश रहता। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने देखा है कि हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है जो बही चली जा रही है। वह नदी किसी दिशा में रुकती नहीं, बस बहती जाती है। अगर नदी को अपने रास्ते में कोई रुकावट मिलती है तो वह उस रुकावट को पार कर आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी संतुष्ट और खुशहाल हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आई तो बाबा ने उसे नदी के पास जाने को कहा। बाबा ने कहा, तुम नदी के पानी में अपनी छाया देखो और फिर देखो कि वह किस तरह से बहती है। क्या तुम उसमें कोई स्थिरता या रुकावट पा सकते हो? व्यक्ति नदी के पास गया और देखा कि पानी अपने रास्ते में कहीं रुकता नहीं बल्कि बहता ही चला जाता है। उसे यह देखकर समझ में आया कि जैसे नदी का पानी बिना किसी रोक-टोक के बहता रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं और अपार उम्मीदों को छोड़ देना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने बाबा से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। अगर हम अपनी इच्छाओं को कम करें और जो कुछ भी हमारे पास है उसे स्वीकार करें तो हम आंतरिक शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुमने सही समझा। जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और सुख को महसूस करते हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हम भीतर से संतुष्ट और शांति से भरे रहते हैं तो हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। एक और दिलचस्प कहानी है जो हमें श्री कृष्ण के इस विचार को समझने में मदद करती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। वह बहुत ही सामर्थ्यशाली और संपन्न था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि किसी कारणवश उसकी खुशियां पूरी नहीं हो पाती। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं बहुत धन्य हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे सच्ची संतुष्टि दे सके। मंत्री ने कहा, राजा, आप एक संत से मिलने जाइए। वह अपनी साधना से शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। वह आपको वह रास्ता दिखा सकते हैं। राजा ने संत के पास जाकर अपना दुख सुनाया। संत मुस्कराए और बोले, राजा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। यह संतुष्टि पाने का एक सरल तरीका है। मैं तुम्हें एक छोटा सा अनुभव देने वाला हूं। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को जो तुम्हारे पास हो किसी और को दे दो। यदि तुम ऐसा कर पाओ तो तुम सच्ची संतुष्टि पा सकोगे। राजा सोचने लगा, यह तो बहुत आसान होगा, और उसने तुरंत अपनी सबसे प्रिय वस्तु, एक अद्भुत हार जिसे उसने बहुत प्यार से बचा कर रखा था, एक गरीब व्यक्ति को दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने वह हार दिया, उसे ऐसा लगा कि उसकी खुशियां कहीं खो गईं। उसने महसूस किया कि वह वस्तु उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और अब वह बिना उसे महसूस किए शांति पा नहीं सकता। राजा संत के पास वापस लौट आया और कहा, संत, अब मुझे समझ में आ गया। जब हम किसी चीज से बहुत जुड़ जाते हैं तो वह हमारे अंदर समा जाती है। हम उसकी चाह में संतुष्ट नहीं रह सकते। संत ने कहा, तुम्हें समझ में आ गया। असल में जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है। जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो वह हमें भीतर से बंदी बना देती है। तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारी इच्छाओं के कम होने और वर्तमान में जो कुछ भी है उसी में खुश रहने से आएगी। राजा ने इस उपदेश को समझा और फिर से संतुष्ट होकर जीवन जीने की कोशिश की। उसे यह समझ में आ गया कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त हो जाते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहते हैं तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। एक और कहानी है जो हमें संतोष और शांति की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा और एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहते थे। व्यापारी के पास ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा एक दिन व्यापारी बाबा के पास गया और उनसे अपनी असंतोष की भावना को साझा किया।
बाबा ने उसे समझाया, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं तुम्हें एक साधारण प्रयोग करने के लिए कहूंगा। अगले दिन वह बाबा के पास वापस आया और बोला, बाबा, मुझे समझ में आ गया है कि जो कुछ भी मैं अपने पास समझता था वह बाहरी चीजें थी। असल में सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों को देने और उनके जीवन में खुशियां लाने से मिलती है। अब मैं जानता हूं कि संतोष और शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिलों में होती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ उनके जीवन में खुशियां लाते हैं बल्कि अपने अंदर भी शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और मदद से आती है। जब हम अपने दिल से देने की भावना रखते हैं तो हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं।